दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। और चलिए देखते हैं फिर हम अपने इस नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप ये वीडियो आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, होम साइंस के जितने भी रिलेटिव पेपर है उसमें ये आपको प्रसार शिक्षा से रिलेटिव टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्लीज अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, ये कैसे अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो देखिए, प्रसार कार्यकर्ता की तो देखिए इसमें कि एक प्रसार कार्यकर्ता की जो भूमिका होती है, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, तो वो प्रसार प्रशासक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक प्रसार प्रशासक के रूप में विषय वस्तु विशेष के रूप में भी कार्य करता है कि वो विषय को कैसे, वस्तु को विशेष कैसे जानकारी रखता है। ठीक है, ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में, तो ग्राम स्तर में गांव के स्तर पर जाकर वो अपने कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार कार्य करे, और संप्रेषक के रूप में उन्हें अपनी बातों को कैसे दूसरे को अच्छे से समझाए। मतलब प्रसार प्रशासक के रूप में भी करे, विषय वस्तु की विशेष जानकारी भी उसके पास हो, और ग्राम स्तर के कार्यकर्ता के रूप में भी, और संप्रेषक के रूप में भी बातों को कैसे लोगों को समझाएं। तो आप देखिए, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका जो होती है बहुत ही अनिवार्य है। तो इसमें देखिए, पहले जो होता है प्रसार प्रशासक के रूप में कैसे ये कार्य करेगा, तो इसके लिए देखिए आप कि प्रसार प्रशासक के रूप में ये आपका कार्यक्रम नियोजन की क्षमता क्या है, कैसे है, आप किस प्रकार कार्यक्रम को नियोजित कर पाएंगे। संगठन की क्षमता, प्रशासक के प्रसार प्रशासक के रूप में वो क्या क्या कैसे करेगा, अपने काम को नियोजित कैसे करेगा, संगठन करने की उसकी क्षमता है, वो कर पाएगा। पीछे पढ़ने की क्षमता, मतलब लोगों के पीछे कैसे पढ़ के वो अपना कार्य करवा लेगा। सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, मतलब एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में वो लोगों के सामंजस्य कैसे एक दूसरे में मेल भाव करके अपने कार्य को करा सकता है। कार्यक्रम क्रियान्वयन की सतह, काम को कैसे, कार्यक्रम को पूरा करना है, उसके हर चरण को कैसे क्रियान्वयन करना है, उसके बारे में उसकी क्या क्षमता है, उसके बारे में ये कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी, मतलब प्रसार कार्यकर्ता को उस कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की योगदान, मतलब उसके आगे वो कैसे मार्गदर्शन करेगा, राह कैसे दिखाएगा कि हमको किस प्रकार चलना है, उसका नेतृत्व क्या है, उसकी योग्यता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में वो बताएगा। अब देखिए, विषय वस्तु विशेषज्ञ, मैंने विषय वस्तु का आपको कैसे, विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में भी आप कैसे कार्य करेंगे। तो विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए प्रसारकर्ता को। ठीक है, फिर विषय का, और ये नहीं कि अब लोगों को कह रहे हैं, गाँव के लोगों को आप ऐसे कीजिए, आप ये ग्राम उत्थान के लिए अनिवार्य है, आपको आगे नॉलेज के लिए अनिवार्य, लेकिन आपके पास तो विषय का कोई ज्ञान ही नहीं हो, आप उस विषय के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो आप गांव वालों को क्या से समझाएंगे। प्रसारकर्ता की भूमिका जो होती है वो विषय का पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए, तभी ना वो प्रसार कार्य करेगा। ठीक है, शिक्षा देने की क्षमता, मतलब उसे शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए, तभी ना वो दूसरों को समझाएगा बुझाएगा, अपने कार्य को कैसे करना है, उनको कैसे शिक्षा देना है, गांव वालों को कैसे समझाना है। और कार्यक्रम नियोजन क्रियान्वयन संगठन एवं मूल्यांकन की क्षमता, उन्हें कार्यक्रम को कैसे नियोजन करना है, युक्ति भी उसको कैसे क्रियान्वयन करना है, कैसे संगठन करना है, और कैसे उनका मूल्यांकन करना है, ये सबकी क्षमता एक प्रसारकर्ता की होनी चाहिए। अपने विषय के साथ अन्य विषय को जोड़कर कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता, अपने विषय के साथ अन्य विषय को कैसे जोड़ा जाए, उसको ये ना लगे कि हाँ ये जो हम पढ़ रहे हैं उससे दूसरा है, हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए हम कैसे करेंगे,
इसे देखिए, ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में, मतलब एक ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में कैसे हम उस कार्य करेंगे, इसके बारे में ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता मैंने गांव के लोगों के कार्यकर्ता के रूप में। अब देखिए संप्रेषक के रूप में, हमारा संप्रेषक कैसा होना चाहिए, ग्रामीण परिवेश के अनुसार होना चाहिए संप्रेषक। हमारे गांव वालों के सामने हम जाकर इंग्लिश में बात करेंगे तो उन लोग को समझ में नहीं आएगा, तो हमको क्या होना चाहिए, ग्रामीण परिवेश के अनुसार ही हमारा संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण समस्याओं की जानकारी, हमें ग्रामीण लोगों की समस्याओं की जानकारी, मतलब उन ग्राम के लोगों के साथ रहकर ग्रामीण लोगों के साथ हमको ये जानना पहले पड़ेगा कि हाँ उनकी समस्याएं क्या है, वो अपने जीवन यापन कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान, मतलब उपलब्ध जो संसाधन है उनका ज्ञान भी उनको होना चाहिए। मान लीजिए मेरे घर में आपका मशीन है कोई, ठीक है, फिर अगर हम उस मशीन को चलाना नहीं जानते, मशीन में घर में पड़ा हुआ है व्यर्थ में, तो उससे क्या है, ग्रामीण लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या अन्य संसाधन, उपलब्ध संसाधन और भी मार्केट में है जिनसे ग्रामीण लोग यूज करके अपने काम को और आसान कम समय में अपनी खेती को, अपने कृषि पालन, मत्स्य पालन, कृषि पालन, मतलब ये अपने रोजगार की जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कम समय में कैसे अपने कार्य को पूरा करेंगे, अच्छे से अच्छे ढंग से नए तरीके से नवाचार का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने, वो तो भौतिक वातावरण है उसको कैसे सुविधाजनक बनाए, कैसे आसान बनाए, कैसे उसको हम अपनी जिंदगी में आसानी से यूज करें। ग्रामीण नेताओं की पहचान की क्षमता होंगी, ग्रामीण नेता की को पहचानने की क्षमता, ग्रामीण नेता जो है कौन है उसको पहचानने की भी क्षमता हम अपने संप्रेषण के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। मृदु एवं विनम्र व्यवहार, संप्रेषण के माध्यम से ही हम लोग गाँव के लोगों के साथ मृदु और विनम्र व्यवहार को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका को पढ़ा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये वीडियो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, सब होम साइंस की जितनी भी ट्रेड है सब एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करें, प्लीज। धन्यवाद।